नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज मालवा और मेवाड़ के अफीम किसान लामबंद होकर कृषि मंडी पहुंचे और उन्होंने अपनी आगामी रणनीति को लेकर बैठक की है कि अफीम किसानों की क्या क्या मांगे और उनकी समस्याओं के लिए सरकार की ओर से वो क्या राहत चाहते हैं। इस मुद्दे पर उनकी ओर से आपस में बैठ के बातचीत की गई है। आइए बात करते हैं अफीम किसानों से कि किस तरह की बातचीत हुई है और उनकी क्या मांगे वर्तमान में है। जी साहब, आज आपकी जो बैठक हुई, इस बैठक में अफीम किसानों की क्या मांग है, मुख्य रूप से बताइए। सर, ये हमारी आज की मीटिंग अभी आगामी योजना के लिए है। हाँ। उस विषय में हमने विचार विमर्श किया है कि हमारा जो संगठन 2008 से अभी तक चल रहा है, उसमें ये हम अफीम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने कुछ मुद्दे माने हैं। हमारी शीर्ष मांग है कि 97-98 में जो कटे हुए बटे, पहला पॉइंट तो वो है, उसके ऊपर हम संघर्ष करें। उन किसानों को एक बार और मौका देकर एक बार खेती करने का अवसर दिया जाए। और अभी जो कुछ किसानों के नुकसान भी हुआ है, सरकार उनको भी राहत दे। और जो भी है, अभी सीपीएस में है तो कुछ उनको भी राहत दिया जाए। पर विशेषकर हमारा संगठन तो है 97 में पट्टे मिले थे, 98 में कटे, उनके बहाली के लिए। उसमें आप सरकार से बार बार मांग कर चुके हैं, अभी तक आपके प्रयासों को क्या रंग मिला है, क्या उस प्रयासों का लाभ मिला है आपको? सर, हर साल हमें आश्वासन दिया जाता है, पर क्या है कि एक नया मुद्दा फंस जाता है। ये जो बाकी जो किसान वो भी हमारे भाई है। अभी जो पट्टे मिले वो भी हमारी लड़ाई से मिले हैं, बीच में जो मिल रहे थे वो भी हमारी लड़ाई से मिल रहे हैं। पर वो क्या है कि ये सरकार जो मुद्दा भटका देती है, ये मुद्दा लटक गया। तो हमारी मांग है, हम विशेष करके मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। और इस साल बिल्कुल धरना आंदोलन वगैरह जो भी हमने दिल्ली वगैरह सब लगाएंगे। अभी सदस्यता अभियान चलेगा हमारा, बिल्कुल जोड़ेंगे किसानों को अधिक संख्या में। और इस साल आवाज़ उठाकर सरकार को जगाएंगे कि उन किसानों के साथ धोखा हुआ है, उनके पट्टे बहाल किया जाए। चीरे लगने का काम शुरू हो गया? हाँ, हो गया। चीरे लगने का काम जो शुरू हुआ है, उससे किसान क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी हाल ही में ओलावृष्टि भी हुई है, ठंड भी गिरी है, तो किसानों की क्या उम्मीद है, किस तरह से अफीम की फसल होने जाएगी? किसान को तो सर, अभी जो ओलावृष्टि हुई है उनको औसत तो थोड़ी कमी आएगी। उनको ये उम्मीद है कि सरकार हमें राहत दे। और अगर अति ज़्यादा नुकसान है तो उस अफीम को उखड़ा लें, भाई ज़्यादा परेशानी तो ये हो जाएगी। पर सरकार कुछ जो हुए नुकसान उसका भरपाई भी करे और किसानों का साथ दे। किस तरह से बैठक में क्या बातचीत हुई और आप लोगों की क्या डिमांड है? बैठक में हमारी चर्चा हुई कि देश तो किसानों का है, सरकार गरीबों की हितैषी है, लेकिन जो अफीम खेती का औषधि उत्पाद है जिसको षड्यंत्रपूर्वक घटिया किया जा रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से प्रश्न करना चाह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रश्न करना चाह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और विकास यात्रा निकल रही है, और हमारे राजस्थान में भी यात्रा निकली थी। उस यात्रा में किसान का कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है साहब। जब वोट के लिए आते हैं तो अफीम खेती के बारे में बोलते हैं ये तो केंद्र का मामला है। अब केंद्र कोई मध्य प्रदेश से बाहर है, केंद्र कोई राजस्थान से बाहर है क्या? केंद्र भी इसी में है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी मेक इन इंडिया बना रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से हम पूछना चाहते हैं, जब मेक इन इंडिया नहीं था तब हम 1,60,000 किसान खेती करते थे, आज 75,000 किसान खेती कर रहे हैं। वो 10,000 की खेती कर रहे हैं, उसको भी षड्यंत्रपूर्वक घटिया किया जा रहा है। मेक इन इंडिया का हिस्सा है। अब आप जो मेक इन इंडिया का आधार है अफीम खेती, उसको षड्यंत्रपूर्वक घटिया कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी जो जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो वापस नौकरी कर रहे हैं। मैं नामजद बताना चाहूँगा क्योंकि हमारी फैक्ट्री है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की फैक्ट्री नीमच में है। अफीम पकड़ी जाती है और किसान का पट्टा काटा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के कंधे पे हाथ रख के बात करने से काम नहीं चलेगा। किसानों के दर्द को समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। किसान डरता है, और डराता कौन है? भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पे दल्ले दलाल और दलाल मुखिया डराते हैं। हम लोग 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री महोदय से चाहते हैं अफीम की लुवई चिरई की खेती के लाइसेंस दिए जाए, जिसने मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं। 1997-98 में खेती की है, उनको अफीम खेती करने का अवसर दिया जाए। और जिनके खेत में सीपीएस की अफीम फसल खड़ी है, हमारे बाप दादा ने चीरा लगाया था और आपने उसको बंद किया। मैं तो चालू कराने के पक्ष में नहीं है, मैंने तो मांगा ही नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ लुवई, आप तो ये सीपीएस पद्धति क्यों देना चाह रहे हो, मेरे को यूँ बताओ ना। जब भैंस मर जाती है, तो उस मरी हुई भैंस का दूध निकलता है क्या? पत्रकार साहब, आप दूध पीते हो, गाय नहीं पालते मेरे को पता है। क्या मरी हुई भैंस का दूध निकलेगा? अब डोडे को काट लो, 10 मिनट बाद उसके चीरा लगाओ, उसमें कट दूध नहीं आएगा। आप उकाड़ के अफीम निकाल रहे हो। अरे 18वीं सदी की बात 21वीं सदी में करोगे और किसान के साथ धोखा करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी।
सरकार की जो नीतियां वर्तमान में है वो चाहे अफीम किसानों की बात करें या अन्य किसानों की बात करें, क्या इस प्रकार की नीति से आय दुगनी हो रही है या किसानों पे क्या असर पड़ रहा है अभी? आय तो दुगनी किसानों की नहीं हो रही है इसमें, चाहे सरकार ने कुछ भी कह दिया हो। मैं नहीं मानता हूँ कि कितने भी किसान होंगे उसमें से 1% की भी किसान की आय दोगुनी हुई होगी। और हमारी एक विशेष मांग है अफीम की, तो सरकार ने कुछ पट्टे अभी 99 से दिए हैं, बाकी कुछ पट्टे और रह गए हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि इन जो जिसमें किसान की कहीं कोई गलती नहीं है तो उनको भी मौका दिया जाए, पट्टे दिए जाए उनको, और लोहाई चिराई के दिए जाए। और जो भाव बिल्कुल बहुत कम देती है सरकार, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भाव इसका काफ़ी है, तो उस मान से किसान को पैसा नहीं मिलता है। तो इसलिए इससे भाव भी बढ़ाया जाए और किसानों को पैसा भी दिया जाए। आपने सुना किसानों की आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में वही मुद्दे बहुत ज़्यादा मुखर होकर सामने आ रहे हैं कि किसानों को जो है 97-98 के जो पट्टे हैं वो बहाल किए जाए, साथ ही साथ जो अफीम की जो फसल हो रही है वो उपज हो रही है वो लूनी चिरे पद्धति के आधार पर रखी जाए। तीसरी चीज़ वो ख़ास करके ये मांग कर रहे हैं कि अफीम का मूल्य जो मिल रहा है वो वर्तमान में बहुत कम है और बहुत पुराने आधार पे मिल रहा है, इसे बढ़ाया जाए। इसी को लेकर इन लोगों की बातचीत हुई और लगातार इस बात को ये रख रहे हैं सरकार को चाहिए कि इनकी वाजिब मांगों की तरफ ध्यान दे और इनकी समस्याओं का समाधान करे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।